दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस सबसे बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मुंबई इंडियंस को वानखेड़े के अपने ही घर में मिली उस शर्मनाक और करारी हार ने पूरी मुंबई नगरी को सन्न कर दिया है। लेकिन इस हार से भी ज्यादा चर्चा इस समय मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा के उस विस्फोटक बयान की हो रही है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा जब मीडिया के सामने आए तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उनकी आवाज में वो कड़वाहट साफ झलक रही थी जो एक सच्चे खिलाड़ी को अपनी टीम के खराब प्रदर्शन को देखकर होती है। रोहित शर्मा ने बिना किसी संकोच के और बिना किसी का बचाव किए इस हार के लिए सीधे तौर पर कप्तान हार्दिक पांड्या की रणनीतियों और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर अपना गुस्सा निकाला है। रोहित ने बहुत ही बेबाकी से कहा कि मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन टीम से इस तरह के साधारण और दिशाहीन क्रिकेट की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आज के इस बेहद विशेष, भव्य और दुनिया के सबसे विस्तृत वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा के उस एक एक चुभते हुए शब्द की गहराई बताएंगे, जिसमें उन्होंने संजू सैमसन की उस 101 रनों की नाबाद पारी के सामने मुंबई के घुटने टेकने का असली कारण बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज रोहित शर्मा ने वो सच बोला है जिसे सुनकर मुंबई का मैनेजमेंट भी हैरान रह गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या मुंबई की इस हार के लिए रोहित शर्मा का गुस्सा जायज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में हिटमैन एंग्री या रोहित स्पीक्स लिखकर जरूर साझा करें। मैच के आधिकारिक समापन के बाद जब वानखेड़े स्टेडियम की शांत होती फिजाओं के बीच हिटमैन रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की इस शर्मनाक और दिल तोड़ने वाली हार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही गहरी, बोझिल और ठंडी सांस ली। उनकी आंखों में अपनी टीम के इस पतन को देखकर एक साफ कड़वाहट और गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने बेहद कड़े और सख्त शब्दों का चुनाव करते हुए अपनी बात शुरू की और कहा, देखिए, अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ और बिना किसी लाग लपेट के सच कहूँ तो आज वानखेड़े के इस ऐतिहासिक मैदान पर जो कुछ भी घटित हुआ है वह मुंबई इंडियंस के किसी भी सच्चे फैन के लिए किसी खौफनाक और डरावने सपने से कम नहीं था। आप अपने ही घर में अपने ही दर्शकों के सामने चेन्नई सुपर किंग्स जैसी चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ इस तरह घुटने नहीं टेक सकते और न ही इस तरह का सरेंडर कर सकते हैं। रोहित ने हार के तकनीकी पहलुओं को कुरेदते हुए आगे कहा कि 207 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन आज हमारी बल्लेबाजी में वो जरूरी भूख, वो जज्बा और वो फाइटिंग स्पिरिट कहीं भी नजर नहीं आई। रोहित ने सीधा प्रहार करते हुए कहा, हार्दिक पांड्या की कप्तानी और उनकी मैदान पर रणनीतियों ने आज मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा निराश किया है। जब संजू सैमसन अकेले अपने दम पर हमारे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान के चारों कोनों में प्रहार कर रहे थे, तब हमारे कप्तान के पास कोई प्रभावी प्लान बी या बैकअप रणनीति तैयार नहीं थी। आप जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के नंबर 1 और सबसे घातक गेंदबाज का इस्तेमाल सही समय पर करने में पूरी तरह विफल रहे, जिसका सीधा नतीजा यह निकला कि संजू ने बिना किसी दबाव के हमें मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। रोहित ने कप्तानी पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हार्दिक को अब यह समझना ही होगा कि कप्तानी केवल मैदान पर नेतृत्व करने या टॉस के लिए जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह चरम दबाव की स्थितियों में सही और सटीक फैसले लेने का नाम है, जिसमें आज वे पूरी तरह से असफल साबित हुए। रोहित शर्मा का यह प्रचंड गुस्सा केवल हार्दिक की कप्तानी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की बल्लेबाजी शैली पर भी बेहद तीखा और कड़ा प्रहार किया। रोहित ने बेबाकी से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तिलक वर्मा एक बहुत ही बेहतरीन और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से 29 महत्वपूर्ण गेंदों का सामना करते हुए केवल 37 रन बनाए, उस अप्रोच ने टीम पर दबाव को कम करने के बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आधुनिक T20 क्रिकेट के इस दौर में जब आप 200 से ऊपर के एक विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो आपके पास 127 के साधारण स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने की कोई गुंजाइश या आजादी नहीं होती। तिलक और सूर्या के बीच 73 रनों की जो साझेदारी हुई वो आंकड़ों में भले ही अच्छी लगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो इतनी ज्यादा धीमी और सुस्त थी कि देखते ही देखते जरूरी रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार चला गया, जहां से वापसी करना नामुमकिन था। रोहित ने अपनी बात को और वजन देते हुए कहा कि अगर तिलक शुरुआत से ही थोड़े और आक्रामक होते और रिस्क लेते तो शायद आज मैच की कहानी और उसका नतीजा कुछ और ही होता। आप वानखेड़े जैसी पिच पर केवल विकेट बचाकर टिके रहने के लिए नहीं खेल सकते, यहाँ आपको लगातार बाउंड्री निकालनी होती है और गेंदबाजों पर दबाव बनाना होता है। अकील हुसैन जैसे स्पिनर के सामने तिलक का बुरी तरह संघर्ष करना और रनों के लिए तरसना, यह साफ दर्शाता है कि हमारी मानसिक तैयारी और रणनीतिक योजना में कहीं न कहीं